बताइए किस मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं? मेरे पास एक मुद्दा है। मुद्दा क्या, पब्लिक के लिए मुद्दा है, देश के लिए मुद्दा है। किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उसके साथ कोई भी भद्र भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी का हूं, मैं नहीं कह रहा मैं आम आदमी पार्टी का हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं कॉकरोच हूं, मैं नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेसी हूं। मैं आम जनता हूं। आम जनता को मैं ये बोलना चाहता हूं, किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उसके साथ कोई भी गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। ये भी एक कानून बनना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे, जो छात्र थे, जिन्होंने जंतर मंतर के ऊपर प्रधानमंत्री को गालियां दी, ये देश के हित की बात नहीं है। कांग्रेस 70 साल राज करा देश के अंदर, बताओ उन्होंने क्या कर दिया? वो कुछ भी काम नहीं कर पाए। एक एक पार्टी और खड़ी कर दी, कांग्रेस पार्टी। वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी है। आपका कहने का मतलब है कि जो आज के समय पे जो सीजेपी पार्टी जो आई है, कांग्रेस जनता पार्टी, ये जो दीपक जो बाहर से यूएस से आया है, दीपक दिपके। दीप जो आया है, आपका कहना का मतलब यही है कि ये कांग्रेस पार्टी का आदमी है। हाँ, ठीक है जी। आपने कहा कि 70 साल में बीजेपी ने, सॉरी, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो 70 साल में कुछ नहीं किया, उससे पहले बीजेपी थी या अभी बीजेपी आने के बाद, उसमें और अभी में क्या इतना फर्क है? बहुत फर्क हो गया, देश में सुधार हो गया। मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। तो 70 साल में कांग्रेस सरकार में कोई काम कुछ नहीं नहीं हुआ? काम हुआ। कौन सा काम हुआ बताओ? कौन सा काम करा? इन्होंने सब देश को लूटा है। देश को लूट के खाया इन लोगों ने। इससे पहले 11 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी दिल्ली के अंदर, बताओ उन्होंने कौन सा काम करे हैं? सड़कें वैसी की वैसी थी, स्कूल के अंदर मेकअप कर दिए कि हमने ये कर दिया। ओनली आम आदमी पार्टी का आम जो आदमी पार्टी का मुद्दा अभी नहीं है, आम आदमी पार्टी की बात नहीं चल रही है सर, यहाँ पे बात हो रही है। अभी आपने बात छिड़ी कांग्रेस की, बात छिड़ी सीजेपी की। अब सीजेपी में आई है, ये पार्टी अभी कुछ महीनों बनकर दिल्ली में आई है। हाँ ठीक है। इनका मुद्दा ये था कि भाई हमने दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, किसके खिलाफ? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ। उन्होंने एजुकेशन पे धरना दिया, धर्मेंद्र जी का इस्तीफा हो गया। इसके बाद दोबारा धरना प्रदर्शन हो रहा है आपका झारखंड में, बोल। हो रहा है बिहार में, और वहां पर जो हो रहा है वो भी इसी बात को लेके ले रहा है कि भाई नीट की जो परीक्षा थी, जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं, उस वो पेपर लीक के ऊपर ही धरना प्रदर्शन लिख के लेकर के स्टूडेंट वहां पे चला रहे हैं। इसके ऊपर बताइए आप। अभी इससे पहले दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन करा, अभिजीत दीपके ने, कि ये एजुकेशन को लेकर उन्होंने सारी बातें करी। झारखंड में प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहते मुझे टाइफाइड हो गया, मैं जा नहीं सकता हूँ। पंजाब में प्रॉब्लम हुई, मैं जा नहीं सकता हूँ। बिहार में प्रॉब्लम हुई, मैं जा नहीं सकता हूँ। और अन्य स्टेट में भी हुई, केरला में भी हुई, कर्नाटक में भी हुई। मतलब सब जगह एक्सक्यूज कर दिए इन लोगों ने कि हम जा नहीं सकते, हम बीमार हैं। अब फिर दोबारा से मुद्दा उठाते हैं कि ये स्कूल ठीक करो। 11 साल पहले किसकी सरकार थी दिल्ली के अंदर? सर मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले सरकार जो थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने जो भी किया ठीक है, बोले आपकी नजरों में किसकी पार्टी अच्छी है अभी दिल्ली में? देखो, पार्टी, मैं भी पब्लिक हूँ। पार्टी अभी काम अच्छा कौन कर रहा है सर? बीजेपी। बीजेपी ने क्या काम किया दिल्ली में? बहुत सारे काम करे हैं, बताओ क्या काम नहीं करे बीजेपी ने? बताइए, एजुकेशन को लेकर बताइए। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ये तो खामखा मुद्दे बनाए जा रहे हैं, बीजेपी को बदनाम करने के मुद्दे बनाए जा रहे हैं। अले ये पेपर लीक हो गया, ठीक है, पेपर लीक हुआ है, सब हम जानते हैं। प्रधान जी का इस्तीफा भी हो गया। उसके बाद जो अन्य सरकार बनी हुई है झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर, और सरकार बने, वहां पे इस्तीफे क्यों नहीं हुए? एक ही इस्तीफा क्यों? आपकी बात से सहमत है। अभी दिल्ली के अंदर जो अभी व्यवस्था चल रही है, अभी दिल्ली के अंदर कुछ देश विदेश से लोग आ रखे हैं, देश से हमारे आ रखे हैं, देश के कोने कोने से आ रखे हैं, यूपी, बिहार या झारखंड, या हम दिल्ली की बात करें। अभी जो बात, अभी इस्तीफा जो धर्मेंद्र जी होने के बाद, उसके बाद इन्होंने अभी मुद्दा उठाया है आरक्षण का। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आरक्षण के लिए टाइम दिया था, जो हमारे जो आदरणीय बड़े जो हमारे बुजुर्ग थे, अम्बेडकर जी ने 10 साल का समय दिया था आरक्षण के लिए, कि 10 साल के बाद हर चीज चेंज होनी चाहिए। वो चेंज नहीं हुई है। आरक्षण का मुद्दा यूं उठा रखा है। आपने कहा कि 10 साल, जब जिस समय पर ये संविधान लिखा गया था, उसमें ये लिखा हुआ है कि 10 साल के बाद ये संविधान चेंज होना चाहिए, संविधान चेंज होना चाहिए, कि इसके अंदर आरक्षण कुछ ना कुछ मिले या ना मिले। बदलाव होना चाहिए। अच्छा, वो तो वैसा इसका का कुछ वैसे ही चल रहा है। आपके पास कुछ परिणाम है इसका? हाँ, परिणाम मैं दिखा दूंगा, ठीक पूरा है। परिणाम है मेरे पास। तो अभी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? अभी तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। हर रोज एक नया मुद्दा उठ जाता है, सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए, कि यहाँ से इसको हटाओ, यहाँ से इसको करो, वो करो। मैं कह रहा हूँ, ये जो कांग्रेस पार्टी आई है, इसके पास कोई एमपी है, इसके पास कोई विधायक है, इसके पास कोई निगम पार्षद, इसके पास कोई प्रधानी है, इसके पास कुछ भी नहीं है इसके पास। इसके सिर्फ, और जैसे कांग्रेस हुआ, ममता बनर्जी हुई,
आम आदमी पार्टी हुई, इस सब ने इसको समर्थन दे रखा है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे खड़े होकर चिल्लाए और बीजेपी को बदनाम करे। और मैं खुद बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी का संस्थापक है, मेरे से बात करे, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं, बहुत पुराना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा से। मैंने बहुत सारे कार्य करे, मैंने इलेक्शन भी लड़े हुए हैं, इलेक्शन हारा भी हूं। मैं पब्लिक के बीच में रहता हूं शुरू से, मैं और संगठनों में जुड़ा हुआ हूं, मैं महिलाओं की मदद करता हूं, मैंने बहन बेटी की शादी भी करा रखी है, मेरे पास सारे सबूत है, मैं दिखा सकता हूं। इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने और अन्य पार्टी से पैसे लिए और वहां धरना प्रदर्शन कर दिया। वहां पे लड़कियां के लिए बात हो रही है। जंतर मंतर पे। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, मैं अभी जो पार्टी आप बता रहे हैं सीजेपी की बात कर रहे हैं, सीजेपी पार्टी अभी प्रेजेंट में यूएस से पार्टी बना करके आई है, इनका मेन मुद्दा था धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा। इनका मेन मुद्दा नहीं था सर ये। उसकी मुद्दा देने के बाद अभी इन्होंने क्या किया, एजुकेशन में जाने के बाद अभी पीछे स्कूल में जाके इन्होंने चेक करने गए, उसके बाद वहाँ के स्कूल वालों ने या गाँव वालों ने उन्होंने रेड मार करके उनको भगाया गया। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कोई रेड मार के नहीं भगाया गया। आप किसी को बिन बताए किसी के स्टेट में जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी पार्टी बनी हुई है, इस पार्टी के लिए तुम पंजाब क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए? ये तो एजुकेशन का मुद्दा था ना, जब एजुकेशन ये सब इसी में आ जाता है, ये सब इसी में आता है। एजुकेशन सिस्टम ठीक है, सब तो ठीक फिर चल रहा है, छुपाने वाली बातें क्यों हुई? कोई कुछ नहीं छुपा रहा, कोई नहीं छुपा रहा, छुपाना ये नहीं था तो भगाया क्यों गया था? कोई कुछ छुपा नहीं रहा, ये तो जानबूझकर, ये जहां पे बीजेपी सरकार है, गाड़ी तोड़ी है सर, बताइए। सब टूटेगा। अभी जयदीप का भी टूटेगा। मैं तो खुद चैन देता हूं, मेरे सामने आ जाए, उसका थप्पड़ ना मार दो, मुझे कह देना क्या है वो, कुछ भी नहीं है वो। हमें निपटना आता है। एक संजय सिंह आम आदमी पार्टी टिकट ब्लैक ही है, वो टिकट ब्लैक करता था वो। सर संजय सिंह की बात नहीं हो रही है, सबकी बात है, बात हो रही है, इसमें सबकी बात आ जाती है। बात हो रही है कांग्रेस पार्टी की। अभी कांग्रेस पार्टी ये सारे एक ही हैं, सारे एक हैं, ये सारे एक हैं, ये सारे एक ही बने हुए हैं इस समय। हम इसकी बात करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे।